दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 3 साल कबल ईद के मौके पर मेरा एक साहब से मुलाकात करने के लिए ईद के मौके पर उनके घर जाना हुआ। उनका घर एक बड़े मुस्लिम मोहल्ले के बीच में था। मैं जब उनके घर के करीब पहुंचा तो दूर से मुझे म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। जब मैं उनके घर के सामने पहुंचा तो मैं देखता हूं कि उनके घर के ठीक सामने बड़ा-बड़ा डीजे म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है। फुल वॉल्यूम पे म्यूज़िक बज रहा है। वक्त मगरिब के करीब हो रहा था और उस पे कई लड़के थिरक रहे थे। नज़दीक जाकर देखा तो लगभग सारे लड़के पूरी तरह से नशे में धुत थे। मैंने उनसे साहब से कहा कि भाई क्यों नहीं समझाते हो इन लोगों को। तो उन्होंने कहा कौन समझाए इनको। ये बात भी सही है, नशे की हालत में तो कोई किसी को नहीं समझा सकता है। आज पूरा हिंदुस्तान भी तो नशे में है, कहाँ किसी को बात समझ में आ रही है। तो ये बात तो सही है कि नशे की हालत में चीज़ समझ में नहीं आती है, लेकिन नशे से पहले तो समझ में आती है। तो वक्त की ज़रूरत एक ये है कि एक गैप जो है मुस्लिम सोसाइटी में एलीट क्लास का और वो तबका जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, जो कि रिक्शा चलाता है, जो कि गुर्बत का शिकार है, उन दोनों के बीच में बढ़ता हुआ गैप और उसका नतीजा ये हुआ कि वो क्लास फुल नशे में डूबा रहता है। बहुत ही हाई क्राइम रेट है मुस्लिम एरियाज़ में। जो एलीट क्लास है वो उनसे बात करना पसंद नहीं करता है। तो उनकी एक अलग सोसाइटी है और एक एलीट क्लास की अलग सोसाइटी है। पर्व त्योहार मनाने का तरीका है वो उसने दूसरों के तौर तरीक़ों को अपना लिया है। उसे ये समझ में नहीं आता है कि शराब के नशे में धुत होकर मुसलमान कभी भी अपना कोई त्यौहार नहीं मनाता है। सिर्फ ये कह देने से कि इस्लाम में शराब हराम है हमारा काम नहीं चलेगा। मुसलमानों के बड़े बड़े मोहल्ले की कुछ बड़ी परेशानियां हैं, उसमें एक परेशानी है नशा, ड्रग्स, शराब, ताड़ी, सफाई की काफ़ी कमी, तीसरा हाई क्राइम रेट। आखिर इनको गाइड कौन करेगा? ये हमारा और आपका काम है कि इसको गाइड करना पड़ेगा। तो ये दो पढ़े लिखे तबके और गैर पढ़े लिखे तबके के बीच में जो गैप है उसको कम करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इस ईद के मौके पर मैं आपसे 2-3 बातें अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रूर इस पर गौर व फिक्र करें। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र जिसने 2 साल के बाद एक नॉर्मल सा रमज़ान हमें देखने को दिया, एक नॉर्मल सी ईद हर तरफ नज़र आ रही है, हरम शरीफ में फुल भीड़ जो है नज़र आ रही है। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र। लास्ट ईयर हालात क्या थे किसी से छुपा नहीं है, लेकिन मुसलमान मुबारकबाद के हकदार हैं कि हालात उनके ख़राब होने के बावजूद उन्होंने जो मदद पहुँचाई है कोरोना के इस क्राइसिस के दौरान, वो काबिल तारीफ़ है और आप मुबारकबाद के हकदार हैं। जो 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले तो ये कि जो म्यूज़िक सिस्टम और डीजे का जो इस्तेमाल हो रहा है उसको रोका जाए। हर मोहल्ले में लोग खड़े हो जाएं, बिल्कुल अगर कोई उस तरह के लोग भी आगे आगे आने की कोशिश करें, इस पे खड़े हो जाएं कि ये हमारा सेलिब्रेशन का तरीका नहीं है। मुसलमान का त्यौहार इस तरह से नहीं मनाया जाता है। वो जब खुश होता है तो नमाज़ पढ़ता है, लोगों को मिठाइयाँ खिलाता है, लोगों से मिलता है। दूसरा ये कि ईद की नमाज़ पढ़ते ही बहुत से लोग ताड़ी खाने की तरफ, शराब खाने की तरफ दौड़ते हैं। उन लोगों को खबरदार किया जाए कि ये हमारा सेलिब्रेशन नहीं है। दूसरा, मुल्क के हालात जो बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, उन हालात में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि पुलिस फोर्सेस से इंटरेक्शन बढ़ाना। आप जहाँ भी रह रहे हों, आपके नज़दीक जो भी थाना है, जो भी पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद हैं, आप उनको ईद के मौके पे इनवाइट कीजिए अपने इलाके में। कुछ इस तरह का प्रोग्राम कीजिए। अगर वो आप इनवाइट नहीं कर सकें तो कम से कम उस पुलिस थाने में जाकर लोगों को ईद की मिठाइयाँ ज़रूर दें। असल जो गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस गैप को बढ़ने नहीं देना है, इस गैप को कम करने की कोशिश करना है। हमें इस बात से खुश नहीं होना चाहिए कतई कि पुलिस हमारे मोहल्ले में आने से डरती है। नहीं, ये इस एटीट्यूड को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ज़रूरत है इस बात की कि पुलिस फोर्सेस इंटरेक्शन बढ़ाया जाए। दूसरा, मेजॉरिटी कम्युनिटी से हालात जो भी हों, रहना हमें इसी मुल्क में है, ये बात तो उन्हें भी पता है और ये बात हमें भी पता है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जब भी आप पर्व त्योहार ख़ास करके ऐसे मौके होते हैं कि जहाँ पर आप दूसरे से इंटरेक्शन बढ़ा सकते हैं, तो जो भी ईद मिलन का प्रोग्राम कर रहे हो या फिर जहाँ भी आप मोहल्ले में अपना कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर से ज़रूर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें ज़रूर बुलाया जाए। उन्हें उनसे ताल्लुकात ख़त्म नहीं करना है, बल्कि ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। कहता हूँ कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मैं बार बार इंटरेक्शन बढ़ाने की बात इसलिए करता हूँ कि यही एक अकेला वाहिद तरीक़ा है जिसके बिना पर 2 कम्युनिटीज़ के बीच में शांति लाई जा सकती है। जब तक दोनों एक दूसरे को जानेंगे नहीं, दोनों एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक मुल्क के हालात ऐसे ही रहेंगे। मुल्क के हालात नहीं बदलने वाले। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आप सबों को ईद मुबारक। शुक्रिया।